एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि नश्वर संसार में जो भी अड्डे अखाड़े जमाओगे वह काल द्वारा उखाड़ दिए जाएंगे। यह परदेश है, इसमें न चैन से न स्थायी रह सकते हो, यहाँ सब अधूरा है। यदि तुम सत्संग के वचनों पर ध्यान नहीं रखोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। जब तक श्वासों की पूंजी समाप्त नहीं होती है तब तक दुनिया की वस्तु अपनी लगती है। आपको कर्मों के हिसाब को चुकता करने के लिए मनुष्य शरीर दिया था, पर आप इसी में फंस गए। यहाँ से सुई की नोक भी नहीं ले जा सकते हो। अभी आपने सत्संग क्या सुना है? जब सागर में डूब जाओगे तब पता चलेगा। महात्मा जीवों को जब चाहे तब निज घर पहुंचा दें। अपने सच्चे घर में सुख मिलेगा। बिना नाम धन कमाए आप भवसागर के पार नहीं जा सकते। आत्म कल्याण चाहते हो तो महापुरुषों की खोज करो। जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान की पूजा करो। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसी से परेशानियां, झगड़े, परिवार की समस्याएं दूर होंगी। अगर भजन नहीं करोगे तो वह तकलीफें और परेशानियां आएंगी, फिर कोई सहारा भी नहीं रहेगा। अभी तो सहारा मिल जाएगा। विशेषकर सत्संगियों के लिए भजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमको मालूम हो गया है कि परमात्मा है, उसकी आवाज है, उसका रूप है और आत्मा से उसको देखा और सुना जा सकता है। अगर तुमने भजन नहीं किया तो तुमको माफी नहीं मिलेगी। समय की कदर कर लो, समय की इज्जत कर लो, समय को व्यर्थ मत जाने दो। जो समय से काम कर लेते हैं वे चतुर हैं, जो समय को खो देते हैं, काम नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। जिन्होंने संदेह किया उनका विनाश हुआ। जो रास्ते पर चल पड़ा वह पार हो जाएगा। इसलिए संदेह मत करो, चल पड़ो। रास्ता सच्चा है, समय का लाभ उठा लो। यहाँ चारों तरफ लुटेरे हैं, अपनी चीज को संभाल कर रखो। अनमोल सांसों की पूंजा पाठ इबादत में गुजारो और भागो इस देश से। यह देश तो अपना नहीं है, यह है परदेश। स्वामी जी महाराज के ये अमृत वचन हैं, इस पर आप लोग अमल कीजिए। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई थी। एक गांव में एक आदमी ने बहुत धन कमाया तो सेठ हो गया। उसने एक बड़ा सुंदर मकान बनाया। अपने मकान को देखकर खूब हंस रहा था। तभी वहां से एक महात्मा जो पास से जा रहे थे मिल गए। उन्होंने उसको समझाया कि अरे तुम इस मिट्टी के कूड़े कचरे को देख कर क्या हंस रहे हो? तुमको तो अपनी जीवात्मा जगाने का असली काम करना चाहिए था। वो बोला कि जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे महात्माओं को तो मैं जेब में रखता हूँ। देखिए उसको कितना घमंड और अहंकार। वे सीधे साधे और सच्चे महात्मा थे। कुछ समय के बाद जलजला आया और उसका बड़ा सुंदर मकान गिरकर कूड़ा कचरा हो गया। उसको देखकर वह सेठ रो रहा था। तो वही महात्मा उसको देखकर बोले, अरे बेवकूफ, रोता क्यों है? तुमको तो मैंने 6 महीने पहले ही समझा दिया था। फिर वही आदमी दीन होकर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा तो उन्होंने उस पर दया कर दी। अब उसकी आंखें खुली तो उसने कहा कि ये दुनिया कुछ नहीं है। जो असली बात है ये है कि भजन ही जीवन का सार है। भजन ही जीवन का सार है। लेकिन वह भजन का रास्ता किससे मिलेगा? किसी महात्मा से। जब भजन का रास्ता मिल जाए तो मनुष्य को लगकर भजन करना चाहिए। भजन करने से जीवात्मा जाग जाती है, होश में आ जाती है और जन्मने मरने का चक्कर समाप्त हो जाता है। इसलिए सच्चे महात्मा की खोज करो। सच्चे महात्मा की खोज करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा।
एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने देश में बड़ा जागरण किया है, बड़ी मेहनत की है और अपने काम में अब भी लगा हुआ हूँ। यह संसार एक गांव है, इसमें होशियार हो जाओ। जागते रहोगे तो बच जाओगे, वरना काल और माया ऐसा दांव मारेंगे कि चित हो जाओगे और भारी नुकसान हो जाएगा। इशारे में बात कही जाती है। स्वामी जी महाराज हमेशा इशारे में बात कहते थे और जो समझदार होते थे उसको समझ लेते थे। उसे समझना चाहिए। महात्मा जीवों को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, बराबर संभाल करते रहते हैं। कबीर, नानक आदि जितने भी महात्मा पहले आए, उन्होंने बहुत से जीवों को नामदान दिया, प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताया। उनके अपनाए बहुत से जीव अभी तक पड़े हुए हैं और अभी तक अपने सच्चे देश सतलोक सचखंड नहीं पहुंच पाए। उन्हें बराबर मनुष्य शरीर मिलता जा रहा है और महात्मा भी उन सबसे भजन कराने में लगे हैं, क्योंकि बिना भजन किए जीव का कल्याण नहीं हो सकता। महात्मा इतनी ऊंची मंजिल पर बैठे होते हैं कि वहां से उन्हें सब कुछ दिखाई देता रहता है, जैसे सब कुछ सामने ही है। आपके लिए अमेरिका दूर है, लेकिन उनके लिए बिल्कुल सामने है और सब कुछ बराबर हर क्षण देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए भजन कर लो और चलो यहाँ से। यह मृत लोक प्रदेश है और प्रदेश में कभी सुख और आराम नहीं मिलेगा। ये सब बातों पर आप लोग अमल कीजिए, भजन कीजिए। अगर जो सांसारिक लोग हैं उन्हें गुरु अभी तक नहीं मिले हैं तो सच्चे गुरु की तलाश करो, उनसे नामदान लो, नाम रतन लो, गुरु दीक्षा लो और भजन ध्यान में लगो, तभी आप लोगों का उद्धार होगा। हमारे स्वामी जी महाराज ने बहुत से जीवों को पार कर दिया। नाम को पकड़ो सत्संगी भाइयों, नाम को पकड़ो और चढ़ो। यही है तुम्हारी साधना। जो अंदर आवाज आ रही है उसी की मेहनत मशक्कत करनी है, ताकि ये चेतन जीवात्मा रूह उस चेतन नाम से, शब्द से, आवाज से जुड़े। तुम यह कहोगे कि हमारा साधन नहीं बनता, हम एक मानने को तैयार नहीं। साधना कम, तड़प ज्यादा। साधन तो वही है कि तड़प हो, तड़प पैदा होनी चाहिए कि उनके आंसू आंखों में झलकते रहें जब तक अंतर के नूर को प्राप्त न कर लें। जब भी भजन पर बैठो ऐसी विरह की प्रार्थना करो, ऐसी तड़प की प्रार्थना करो कि आंख में आंसू भर आए, तभी उस मालिक की दया होगी। जब साधन भजन करते हो तो यह की सफाई तो होती है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होता कि अभी सफाई नहीं हुई, कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि जो गंदगी जमा है वो साफ हो रही है। भजन ध्यान से, सुमिरन से और शब्द के अभ्यास से धीरज रखकर साधना करो, यह समझो सफाई हो रही है। स्वामी जी ने कहा कुछ हो नहीं रहा है। दादा गुरु जी ने कहा अरे तुम्हें नहीं मालूम सफाई हो रही है। बीच में पर्दा है, शब्द सुनने से पर्दा साफ होगा। अंदर की साधना में थोड़ी देर लगती है। सूरज शब्द को युगों युगों से छोड़ चुकी है। सूरज शब्द की साधना का तत्काल फल लोगे को प्राप्त होता है, लेकिन तत्काल फल दिखाई नहीं देता है और जमा रहता है। अगर इस साधना का फल प्रकट कर दिया जाए तो वह आपके लिए हानिकारक इसलिए बन जाएगा कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जय गुरुदेव।